हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है कि रीवैल्यूएशन और रीअपियर बीएड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इसका रिजल्ट कब आएगा या फिर जिन स्टूडेंट्स ने रीअपियर का फॉर्म अप्लाई किया है तो वो जानना चाह रहे हैं कि उनका पेपर कब होगा। और मोस्टली बताऊं तो मोस्टली स्टूडेंट बस आज एक ही क्वेरी पे खड़े हुए हैं, वो कि रीअपियर का ये बता दो पेपर कब होगा। दूसरा, री इवेलुएशन का अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है तो वो पूछ रहे हैं कि जो री इवेलुएशन का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। हाँ देखिए, इसके पीछे रीज़न तो यही है ना जानने का कि अगर हम री इवेलुएशन में पास हो जाते हैं तो हमें री ईयर का पेपर नहीं देना पड़ेगा। बट आज का टॉपिक है कि री इवेलुएशन का आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा। देखिए, री इवेलुएशन का रिजल्ट अगर हम कुछ, ये जो क्वेश्चन है ये बीएड फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। बट अगर हम बात करें बीएड सेकेंड ईयर की तो बीएड सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट आया था वो अक्टूबर में आया था। अच्छा, मुझे अपडेट ध्यान में नहीं, अक्टूबर में ही आया, मतलब कंफर्म नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो उससे पहले तो वो आया भी नहीं था। और दूसरा, अगर अक्टूबर में बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है और बीएड सेकेंड ईयर में जिसकी री आई थी और जिस स्टूडेंट ने री इवेलुएशन का फॉर्म अप्लाई किया था या वैसे अप्लाई किया था कि उनको लगता है कि उनके मार्क्स कम आए हैं और वो री इवेलुएशन का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो अक्टूबर से लेकर अब उनका रिजल्ट आया है री इवेलुएशन वालों को बीएड सेकेंड ईयर का। तो देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो बीएड सेकेंड ईयर वालों ने कब फॉर्म अप्लाई किया था, 3 से 3.5 महीने पहले फॉर्म अप्लाई किया था, और अभी बीएड सेकेंड ईयर वालों का जो रीअपियर का पेपर है उसकी डेट शीट आने वाली है। तो यही बात सेम फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी है। अब जैसे फर्स्ट ईयर वालों का रिजल्ट अभी 3 जनवरी को आया था और फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने रीअपियर का फॉर्म अप्लाई किया, कुछ को लगता है कि हमारे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं तो साथ ही रीवैल्यूएशन का किया है, या फिर किसी का ये था कि वो पास आउट है मतलब सभी पेपर्स में, बट वो चाहते हैं कि कुछ पेपर में उनको डाउट है कि हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने रीवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई किया है। बट जब बीएड सेकेंड ईयर का अभी तक रीवैल्यूएशन का रिजल्ट अब आया है और अभी तक रीअपियर की डेट शीट नहीं आई है, कहने का मतलब ये है कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपने रिजल्ट के बाद जैसे फॉर्म अप्लाई होते हैं, अब जैसे फर्स्ट ईयर के फॉर्म 18 जनवरी से 25 जनवरी तक थे री इवेलुएशन की फॉर्म अप्लाई करने की डेट, फिर डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था रीअपियर के लिए, री इवेलुएशन की 25 ही थी, रीअपियर के लिए कर दिया गया था 31 जनवरी। तो बच्चे बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, आपका जब रीअपियर का पेपर होने को होगा, री इवेलुएशन का रिजल्ट तभी आता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि पेपर पहले हो जाता है, री इवेलुएशन का रिजल्ट बाद में आता है। तो देखिए, यहाँ पर इतना मतलब बच्चे बिल्कुल मायूस हो जाते हैं कि अब हमें पेपर देना पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे कि बीएड सेकेंड ईयर वालों का रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ चुका है, अब जिसके रीवैल्यूएशन में अगर उनकी रीअपियर थी वो पास हो चुके हैं, तो उनके पास एक बेटर ऑप्शन ये भी है कि अब वो चाहें तो रीअपियर वाला भी पेपर दे ले। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे रीजन है। जैसे आप रीवैल्यूएशन में ऑलरेडी पास हो चुके हो और रीअपियर का आपको पेपर आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि रिजल्ट दोनों का आसपास ही होता है, रीअपियर के पास ही आपका रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है। तो उससे क्या होगा, अगर आप पहले से ज़्यादा अच्छी तैयारी करके अगर पेपर देते हो और रीअपियर वाले पेपर में आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं और उसी पेपर में आप पहले ही अब रिजल्ट जो आया है री इवेलुएशन में पास कर चुके हो, सो अब रीअपियर वाले में अगर मार्क्स ज़्यादा आ गए तो उससे क्या होगा, आपका जो मार्कशीट जो बन के आएगी री इवेलुएशन और रीअपियर दोनों के बेस पे, जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे यूनिवर्सिटी आपकी वही मार्कशीट इशू करेगी। तो अगर आपको लगता है कि मैं रीवैल्यूएशन में सेफ हूँ, मैं पास भी हो चुका हूँ, वो अच्छी बात है, बट ये आपकी विश है। आप चाहो तो रीअपियर का फॉर्म आपने अप्लाई कर रखा है, पेपर दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे मार्क्स और अच्छे आए तो ये आपके पास एक ऑप्शन है बेटर, वो आपकी मर्जी है, आपको पेपर देना है या नहीं देना है। तो एक क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछते हैं कि मैं रीवैल्यूएशन में पास हो गया हूँ और मुझे अब रीअपियर का पेपर देना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो फॉर्म अप्लाई कर दिया था। देखिए जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया था, साथ ही रीवैल्यूएशन का किया था और आप पास हो गए हो और अब आपको रीअपियर का देना कंपलसरी है। जी नहीं,
ये आपके ऊपर है, आप ऑलरेडी पास हो चुके हो, बेशक आपने फॉर्म अप्लाई किया था, बट आपको पेपर देने की कोई नीड नहीं है। सो इस मतलब ये जो आप लोगों के मन में डाउट बार बार आ रहा है, पता नहीं किसने क्या बताया आपको कि आप लोगों को लगता है कि अब हमें वो पेपर भी देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर हमारा रोल नंबर आएगा। रोल नंबर आएगा तो क्या हुआ, वो तो आपने एक सेफ साइड समझते हुए रीपेयर का फॉर्म अप्लाई किया था ना। इन केस की आपका अगर रीवैल्यूएशन में आपका फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था और आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज ना होते तो फिर क्या करते हैं आप लोग। और एक क्वेश्चन है बच्चे का कि मेरे रीवैल्यूएशन में 38 मार्क्स आए हैं, मतलब अभी जो पासिंग मार्क्स दिखा रहे हैं। देखिए 38 मार्क्स पासिंग मार्क्स तब बनेंगे अगर 38 मार्क्स आपके सिर्फ आपकी थियोरी पेपर में है, ठीक है। अब 80 मार्क्स का पेपर है आपका और 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल है। अगर इंटरनल के मार्क्स को छोड़कर आपके 38 मार्क्स थियोरी पेपर में बनते हैं, ठीक है, क्योंकि 32 का पास है तो आप पास हो। क्योंकि बच्चे बार बार यही क्वेश्चन करते हैं कि वो ये नहीं देखते कि थ्योरी पेपर को और इंटरनल के जो मार्क्स को मिलाकर अगर वो पासिंग मार्क्स ला रहे हैं या 42 प्लस बनते हैं तो आप उसमें से अब आपके 14, 15, 13 मार्क्स तो उसमें 20 में से लगे होंगे, तो फिर वो लेस करके आप सिर्फ थ्योरी पेपर का रिकॉर्ड देखेंगे। अगर वहाँ पर आप 32 मार्क्स लेकर आ रहे हो पासिंग तो आप पास हो, उससे ज़्यादा चाहे आपके कितने भी आए हो वो एक अलग बात है। सो आई होप आप लोगों के डाउट मैंने क्लियर किए होंगे और मैं करंटली अपना कॉलेज रन कर रही हूँ। सो आप लोग मुझसे बेझिझक अपने बीएड के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो के माध्यम से जो भी सोल्यूशन बेटर से बेटर बच्चों को प्रोवाइड कर पाऊँ। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।